हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का OCM यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट और देखते ही देखते हम पहुंच चुके हैं आखिरी चैप्टर जिसका नाम है मार्केटिंग पर। जी हां दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए क्योंकि यहाँ आपको लगातार इकोनॉमिक्स, OCM और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोज मिलते रहेंगे। इस चैप्टर के खत्म होते ही दोस्तों हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स के वीडियोस लगातार लेकर आएंगे, तो एग्जाम तक आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। तो जरूर अपना सपोर्ट बनाए रखिए और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। चलिए दोस्तों, मार्केटिंग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हमने पिछले वीडियो में भी देखा कि मार्केटिंग ये हार्ट एंड सोल है आज के मॉडर्न डे वर्ल्ड में किसी भी बिजनेस का। एक बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है मार्केटिंग का, क्योंकि अगर मार्केट में टिके रहना है तो बिजनेस हाउसेस को मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जो दिखता है वही तो बिकता है। तो चलिए दोस्तों, आज एक क्विक रिकैप के साथ जानते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। जी हां दोस्तों, देयर इज कट थ्रोट कंपटीशन इन ऑलमोस्ट ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ एंड बिजनेस इज नॉट एन एक्सेप्शन। यानी कंपटीशन हर क्षेत्र में है, हर फील्ड में है और ये बहुत अहम हो चुका है कि हम मार्केट में बने रहने के लिए, अपनी ब्रांड को बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा ध्यान दें, फोकस करें और मार्केटिंग इसमें एक बहुत अहम पहलू है। जी हां दोस्तों, मार्केटिंग इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ मॉडर्न डेज लाइफ। मार्केटिंग इज परवेसिव इन नेचर एंड इट अफेक्ट्स आवर डे टू डे लाइफ। यानी जहां हम हमारा ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं, फिर वो हमारे सोशल मीडिया हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसी चीजें हो, या हम बाहर भी निकलते हैं तो हमें बड़े होर्डिंग्स, बैनर्स वगैरह नजर आते हैं। डे टू डे लाइफ का मार्केटिंग हिस्सा बन चुका है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है और कहीं ना कहीं अपनी ब्रांड वैल्यू जो है बिजनेसेस बढ़ाने की इससे कोशिश करते हैं। मार्केटिंग इज बोथ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। कंपीटिटिव एनवायरनमेंट में अपने आप को बनाए रखने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस डू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस एंड वैल्यू ऑफ मार्केटिंग। इन फैक्ट टुडे मार्केटिंग इज रिगार्डेड एज most important of all management functions of the business। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, हम इस इमेज के जरिए समझ सकते हैं कि मार्केटिंग कितना वैल्यूएबल है। आप जैसे देख रहे हैं कि बल्ब जो रोशनी फैला रहा है, ये रोशनी जो है ये नामुमकिन है बिना मार्केटिंग रूपी वायर से। अगर ये वायर ही नहीं होगी तो हम कंज्यूमर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, रोशनी आएगी नहीं। और इसीलिए दोस्तों बहुत जरूरी है कि मार्केटिंग रेगुलरली बिजनेसमैन करता रहे। वी आर एक्सपोज टू मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड आइडियाज ऑलमोस्ट एवरी डे। हम IPL देख रहे हो हमारे टेलीविजन सेट्स पर या मोबाइल पर, हम स्वाइप अप कर रहे हो इंस्टाग्राम, फेसबुक पे या यूट्यूब पर, कहीं ना कहीं हमें एडवर्टाइजमेंट्स, मार्केटिंग दिखाई देती है। मार्केटिंग हैज डिफरेंट मीनिंग्स बेस्ड ऑन ऑडियंस, मीडिया प्लेटफॉर्म एंड बिजनेस इन दिस चेंजिंग मार्केट। दोस्तों इसीलिए मार्केटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। मीनिंग और डेफिनेशन की अगर बात करें तो 3 कुल मिलाकर के डेफिनेशंस हमारे सामने हैं। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन कहता है मार्केटिंग इज द एक्टिविटी, सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेस। काय का प्रोसेस? तो क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफरिंग्स। जी हाँ दोस्तों, CCDE यानी क्रिएट करना, प्रोडक्शन करना ऐसी चीजों का जो कंज्यूमर को उपयोगी हो, उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करें, साथ ही साथ उसे एक्सचेंज और डिलीवर करना एक सही ढंग से, उसे ऑफर करना फ्रीली, ताकि वो सही चीजें उस तक पहुंच सकें और वो उससे फायदा उठा सके। फिलिप कोटलर का एक बहुत पॉपुलर डेफिनेशन है, मार्केटिंग इज अ सोसाइटियल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट through creating, offering and freely exchanging products and services। freely यानी बिना पैसों की नहीं बात हो रही है यहाँ पे। freely exchanging का मतलब है यहाँ पर दोस्तों बिना restrictions के, बिना रोक टोक के exchange of products and services हो सके, limited restrictions के साथ, आसानी से, ease of consumer, ease comfort के साथ कंज्यूमर जो है चीजें जो उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करती हैं, उसे जिसकी जरूरत हो अपनी वांट सेटिस्फाई करने के लिए वो खरीद सके। जी हाँ दोस्तों, मार्केटिंग इसी टाइप की एक्टिविटी है जो कंज्यूमर्स तक गुड्स को पहुंचाने में मदद करती है। वर्ल्ड मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन या वर्ल्ड मार्केटिंग एसोसिएशन की अगर बात करें तो वो कहते हैं मार्केटिंग इज द कोर बिजनेस फिलॉसफी which directs the process of identifying and fulfilling the needs of individuals and organization through exchanges which create superior value for all parties। यानी फिर वो ऑर्गेनाइजेशन हो, इंडिविजुअल हो, कंज्यूमर हो, हर किसी में एक वैल्यू एडिशन का काम मार्केटिंग करती है, एक एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड करने का काम करती है, क्योंकि एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि क्या सही है और हमारे नीड्स को फुलफिल भी
कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 3 डेफिनेशन है। फिलिप कोटलर का डेफिनेशन तो स्टार मार्क कर ही लीजिए और एग्जाम में से अच्छे से लिखिए ताकि आपके प्रेजेंटेशन का जो आपके आंसर का जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत खूबसूरत हो जाए, बहुत अच्छा हो जाए और एग्जामिनर पे एक अच्छा इंपैक्ट आ सके। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग की जैसा कि मैंने बात किया दोस्तों, मार्केटिंग बहुत जरूरी है। अगर मार्केट में टिका रहना है आज के इस मॉडर्न कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, हाईली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, तो आपकी ब्रांड वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। आपको ब्रांड हमेशा लोगों की नजर में लाते रहना पड़ेगा। अगर मार्केटिंग नहीं करोगे तो शायद आपका बिजनेस मार्केट से गायब हो जाए, पता भी ना चले। इन द एब्सेंस ऑफ मार्केटिंग मेनी बिजनेसेस वुड फेल टू एग्जिस्ट। द प्राइम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोडक्शन इज टू डिस्ट्रीब्यूट। हम गुड्स क्रिएट ही इसलिए करते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकें और लोगों तक पहुंचा सकें। अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं लेकिन मार्केटिंग कर ही नहीं रहे तो हमारे गुड्स सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होंगे और लोगों तक पहुंचेंगे ही नहीं। और इसीलिए मार्केटिंग जरूरी है ताकि कंज्यूमर को हमारे अच्छे खासे प्रोडक्ट के बारे में पता तो चले। जो दिखता है वही बिकता है दोस्तों। विदाउट मार्केटिंग इट इज डिफिकल्ट टू रीच द पोटेंशियल कस्टमर्स, यानी पोटेंशियल कस्टमर्स जिनको आपके गुड्स की जरूरत है उन तक आप पहुंचेंगे ही नहीं तो फिर वो आपके गुड्स को जानेंगे कैसे, खरीदेंगे कैसे। चलिए दोस्तों आज पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द फर्म्स, यानी बिजनेस हाउसेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, फर्म्स के लिए क्यों जरूरी है मार्केटिंग। तो सबसे पहला तो पॉइंट बहुत सिंपल सा है, इंक्रीजेस अवेयरनेस। इसके अलावा इंक्रीजेस सेल्स, सबको अपनी सेल्स बढ़ानी होती है, बेचना ज्यादा है ताकि मुनाफा ज्यादा हो। इंक्रीजेस सेल्स। इसके अलावा क्रिएट्स ट्रस्ट। इसके अलावा बेसिस फॉर मेकिंग डिसीजंस और सोर्सेस ऑफ न्यू आइडियाज, टैकलिंग द कंपटीशन। बेसिकली दोस्तों इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द फर्म, IICBST यहां पर आप 6 पॉइंट्स का आंसर कुल मिलाकर के लिखकर जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए एक एक पॉइंट पर नजर डालते हैं। सबसे पहले इंक्रीजेस अवेयरनेस। मार्केटिंग के जरिए एक अवेयरनेस आता है, लोगों को पता चलता है कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, मार्केट कंडीशंस क्या हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स कौन से हैं, नए कौन से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जो पहले से प्रोडक्ट थे उनमें क्या बदलाव लाए हैं, क्या चेंजेस के साथ लॉन्च हुआ है नया प्रोडक्ट। तो हर चीज के बारे में जानकारी, इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस जो है मार्केटिंग के जरिए मिलता है और इसीलिए इंपॉर्टेंट है फर्म्स के लिए। मार्केटिंग हेल्प्स इन क्रिएटिंग अवेयरनेस, एक जागरूकता लाता है अबाउट द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, न्यू अराइवल्स एज वेल एज द कंपनी व्हिच सेल्स अ पर्टिकुलर product in the market. This raises awareness among the potential consumers. It creates brand image अमॉन्ग द कंज्यूमर्स। तो दोस्तों ब्रांड वैल्यू क्रिएट होती है, लोगों के नजर में आपका लोगो आता है, आपका कंपनी का नाम आता है और इसी से तो आप अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। सिंपल सा पॉइंट है, इंक्रीजेस सेल्स। अगर आपका प्रोडक्ट दिखेगा तभी तो वो बिकेगा। जैसा कि मैंने कहा दोस्तों, बार बार अगर आप नजर आएंगे, लोगों के दिमाग में छप जाएंगे, लोगों को आपका प्रोडक्ट नजर आता रहेगा तो लोग उसे ट्राई तो जरूर करेंगे और अगर अच्छा होगा तो वो लॉयल्टी भी बना लेगा और आपकी सेल्स इंक्रीज होगी। Once marketing creates awareness about the products or services among the consumers, it attracts them to purchase the same, यानी वो खरीदेंगे और फिर अगर उन्हें पसंद आया तो लगातार वो परचेज करेंगे जिससे आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी। दोस्तों बढ़ते हैं आगे। क्रिएट्स ट्रस्ट, भरोसा। ये कंज्यूमर के दिमाग में क्रिएट करना बहुत अहम होता है क्योंकि पहली बार तो आप उन्हें अट्रैक्ट कर लेंगे, उन्हें आपका प्रोडक्ट बता देंगे, हो सकता है अट्रैक्ट होके पैकेजिंग वगैरह देखकर, ऑफर्स देखकर वो आपका प्रोडक्ट खरीद भी लें। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वापस वो कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। इसीलिए आपको बिल्ड करने हैं लॉयल कस्टमर्स। लॉयल कस्टमर्स क्रिएट करने के लिए क्वालिटी के साथ साथ अच्छी मार्केटिंग जरूरी है ताकि आपका ब्रांड वैल्यू बना रहे और लोगों को लगे कि यार ये बहुत सालों से कंपनी बिजनेस कर रही है, एक भरोसेमंद कंपनी है और ट्रस्ट आपके ऊपर बिल्ड हो जाए। आपने कई ऐसे एड्स देखे होंगे जो कहते होंगे 20 इयर्स ऑफ एक्सीलेंस, 20 सालों से हम इस बिजनेस में हैं। ऐसे जो एड्स होते हैं ये ही तो ट्रस्ट क्रिएट करते हैं। पीपल वांट टू बाय फ्रॉम अ बिजनेस दैट हैज ट्रस्टवर्दी रेपुटेशन। मार्केट में रेपुटेशन के ऊपर भी लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए। जैसे टाटा, रिलायंस वगैरह के शेयर्स नाम पर बिक जाते हैं क्योंकि पता है कि भाई ब्रांड है और टिकने वाली कंपनी है। क्रिएटिंग ट्रस्ट अमॉन्ग द कस्टमर्स इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। समय तो लगता है लेकिन मार्केटिंग अगर इफेक्टिव हो तो जल्दी आप ट्रस्टवर्दी बन जाएंगे। क्रिएटिंग ट्रस्ट अमॉन्ग द कंज्यूमर्स हेल्प द बिजनेस टू अर्न लॉयल कस्टमर्स। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। भरोसे के साथ साथ
मार्केटिंग जो है दोस्तों ये बेसिस है फॉर मेकिंग डिसीजंस। अच्छे निर्णय लेना ये किसी भी बिजनेस में बहुत अहम और बहुत जरूरी होता है। तो मार्केटिंग अगर आप सही ढंग से करेंगे तो आप अच्छे निर्णय भी ले सकेंगे। फाइनल प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, इसके अलावा क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, कंज्यूमर के नीड्स क्या हैं, कंज्यूमर को कितना चाहिए, मार्केट में डिमांड कितना है, इन सभी सवालों के जवाब आपको देने होंगे और वो अच्छी मार्केटिंग के जरिए, अच्छे फीडबैक्स के जरिए आप इकट्ठा कर पाएंगे और सही निर्णय ले पाएंगे। एंड दैट इज व्हाई मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंटली बेसिस फॉर मेकिंग डिसीजंस। जी हां दोस्तों, अगर बात करूं मैं सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज की, तो क्रिएटिविटी और इनोवेशन तो मार्केटिंग की जान है और इसीलिए नए आइडियाज, नए इनोवेटिव और क्रिएटिव वेज से कस्टमर को समझना, उनकी जरूरतें पहचानना और फिर उस प्रकार से अपने प्रोडक्ट्स को लाना, यह भी एक बहुत बड़ी कला है जो मार्केटिंग के जरिए आप समझ सकते हैं। मार्केटिंग हेल्प बिजनेस टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स, फीडबैक्स फ्रॉम द कंज्यूमर्स हेल्प्स इन द इंप्रूवमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, यानी कंज्यूमर के साथ राय मशवरा करके, उनसे फीडबैक्स लेकर, उनको अपने ईमेल आईडी एक्सेस देकर आप आसानी से उनसे फीडबैक्स ले सकते हैं। प्रोडक्ट के बारे में क्या इंप्रूवमेंट चाहिए उन्हें वो जान सकते हैं और अच्छी तरह से नए आइडियाज भी डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट्स थे। इसके अलावा आखिरी पॉइंट की अगर बात करूं तो सिंपल सा पॉइंट है टैकलिंग द कंपटीशन। अपने कॉम्पिटिटर्स से डील करना है तो भी मार्केटिंग की जरूरत है। मार्केट में आपको बनाए रखेगा, गाड़ के रखेगा और कहीं ना कहीं अपने कॉम्पिटिटर्स को मात देने में भी मदद करेगा। देयर इज इंक्रीजिंग कंपटीशन इन ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स। इट इज डिफिकल्ट फॉर एनी बिजनेस टू क्रिएट मोनोपोली फॉर देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। द रोल ऑफ मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ ब्रांड इमेज इन द माइंड्स ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स। यानी एक ब्रांड बिल्ड होगी तो डेफिनेटली कंपटीशन जो है वो आप टैकल कर पाएंगे। आपका भी इमेज, आपका भी रेपुटेशन ब्रांड का बन जाएगा और मार्केटिंग के जरिए आप अपने कॉम्पिटिटर्स को तगड़ा और करारा जवाब दे पाएंगे। तो दोस्तों ये थे 6 पॉइंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द फर्म, जहां हमने पढ़ा IIC BST इंक्रीजेस अवेयरनेस, इंक्रीजेस सेल्स, क्रिएट्स ट्रस्ट, बेसिस फॉर मेकिंग डिसीजंस, सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज एंड टैकलिंग कंपटीशन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और एक और छोटा सा आंसर देख लेते हैं जिसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द कंज्यूमर्स, यानी आम पब्लिक के लिए, जनता जनार्दन के लिए, कंज्यूमर के लिए, कस्टमर के लिए क्यों जरूरी है मार्केटिंग। तो सबसे पहले प्रोमोट्स प्रोडक्ट अवेयरनेस, जैसा कि हमने वहां भी देखा, अवेयरनेस, जागरूकता फैलाता है, लोगों को पता चलता है प्रोडक्ट किस बारे में। इसके अलावा प्रोवाइड्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोवाइड्स वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, हेल्प्स इन सिलेक्शन, कंज्यूमर सैटिस्फैक्शन और रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स। 6 आसान से पॉइंट है, चलिए हर पॉइंट पर नजर डाल लेते हैं। जी हां दोस्तों, प्रमोट्स प्रोडक्ट अवेयरनेस। जब एक एडवर्टाइजमेंट आती है तो एक अंदाजा आता है, एक जागरूकता आती है, पता चलता है कि प्रोडक्ट किस बारे में है, कौन सी रेंज का है, क्या नीश है प्रोडक्ट का। Through different marketing activities, companies promote their products and services. This helps consumers to know about different products and services available in the market. यानी जानकारी मिलती है एडवर्टाइजमेंट के जरिए, फिर वो टीवी एडवर्टाइजमेंट्स हो, रेडियो एडवर्टाइजमेंट्स हो, न्यूज़पेपर हो, बैनर्स, होर्डिंग्स, किसी भी प्रकार के एडवर्टाइजमेंट्स हो। इन मार्केटिंग एक्टिविटीज की वजह से दोस्तों अवेयरनेस आता है, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पता चलता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो प्रोवाइड्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स। जब आप एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनाते हैं तो डेफिनेटली क्वालिटी पर फोकस करना पड़ेगा और कंज्यूमर देखेंगे हर चीज को, परखेंगे हर चीज को और क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही परचेज करेंगे। उन्हें पता चलेगा मार्केटिंग के जरिए कि भैया कौन सी चीज वाकई में सही है, कौन सी चीज में क्या दाम पर क्या क्वालिटी मिल रही है। देयर इज इंक्रीजिंग कंपटीशन इन द मार्केट, कंज्यूमर्स आर गेटिंग इजी एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट। इट क्रिएट्स मॉरल प्रेशर ऑन द बिजनेस टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स to the consumers. Supplying defective products may create negative image of the business which affects the consumers loyalty. यानी आप खराब प्रोडक्ट दोगे तो आपकी लॉयल्टी, आपका ब्रांड गिरेगा और इसीलिए मार्केटिंग से आप अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो है कंज्यूमर को दीजिए तो कंज्यूमर सही चीजें पहचान पाएगा और सही चीजें ही खरीदेगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। प्रोवाइड्स वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। मार्केटिंग क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर्स अबाउट द प्रोडक्ट एट द सेम टाइम इट अट्रैक्ट्स द कंज्यूमर्स टू बाय द सेम। यानी मार्केटिंग के जरिए दोस्तों बहुत सारी वैरायटी तो मिलती है लेकिन कंज्यूमर जिसे पसंद करेगा उसी को खरीदेगा। विद द कंज्यूमर पॉपुलेशन एंड प्रेफरेंसेस बिकम वाइडर एंड द कंपटीशन और कॉम्पिटिटिव ऑप्शंस बिकमिंग मोर अवेलेबल, मार्केट सेगमेंटेशन हैज बिकम द क्रिटिकल इन एनी बिजनेस और मार्केटिंग प्लान। यानी बहुत जरूरी हो गया क्योंकि इतनी सारी कंपनियां, जैसे हम अगर एक टूथपेस्ट का ही एग्जांपल ले लें तो बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो टूथपेस्ट बेच रहे हैं और अलग अलग सबकी क्वालिटीज हैं, सबकी खासियत है। लोगों को चुनना पड़ता है कि हमें कौन सा
चाहिए, और अगर सक्सेसफुल आपकी ऐड हो जाती है तो परचेज करना बहुत ही आसान हो जाता है कंज्यूमर के लिए। तो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, मार्केटिंग से आपका प्रोडक्ट चुना जा सकता है। इनफैक्ट बिजनेस लॉन्च प्रोडक्ट्स कीपिंग द मार्केट सेगमेंटेशन इन द माइंड। बिजनेसमैन नीड्स टू प्रोवाइड वैरायटी ऑफ गुड्स टू केटर द नीड्स ऑफ डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स, यानी हर प्रकार के मार्केट सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए कस्टमर के लिए लोग काम करते हैं, बिजनेस हाउसेस काम करते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। ये 4, 5, 6 नंबर के जो पॉइंट्स हैं तीनों ही बहुत ही सिंपल से पॉइंट हैं। हेल्प्स इन सिलेक्शन, मार्केट की अगर नॉलेज होगी, कंज्यूमर को मार्केटिंग के जरिए नॉलेज मिलेगी तो वो चुनेंगे भी सही। हेल्प्स इन सिलेक्शन, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स विद डिफरेंट ब्रांड्स आर अवेलेबल इन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स, मार्केटिंग हेल्प्स द कंज्यूमर टू चूज द बेस्ट, यानी हमारे पास दंत कांति भी है, हमारे पास कोलगेट भी है, पेप्सोडेंट भी है, और बहुत सारे कई अलग अलग टूथपेस्ट की एडवर्टाइजमेंट्स हम देखते हैं। हम चूज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं कि भैया हमें कौन सा चाहिए और सही मायने में किसकी क्वालिटी अच्छी है। जरूर बताइएगा कमेंट आप कौन सा यूज करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन की अगर बात करें तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव of any sound marketing policy is to satisfy the advertising assurance of good quality product to consumer, यानी हम जो दिखा रहे हैं वो 100% सही है, वो 100% ट्रू है, हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और हर एक मार्केटिंग कैंपेन का यही मकसद होता है कि हम पूरा कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन दें। When an offering meets the customer's expectations, the customer is satisfied। याद रखिए दोस्तों, कस्टमर को सेटिस्फाइड करना ही अल्टीमेट गोल होता है किसी भी बिजनेस का, और इसी में मार्केटिंग उनकी मदद कर सकती है। रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स, ये भी एक बहुत अहम बात है। आपकी एडवर्टाइजमेंट्स तो बहुत हैं, लेकिन मार्केट में अगर आपका गुड्स, आपका प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है तो फिर कंज्यूमर तो नाराज हो जाएगा भाई। थ्रू एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑफ मार्केटिंग, रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स इज पॉसिबल। इट हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। इट इज द रिजल्ट इनटू स्टेबल प्राइसेस, यानी आपके प्रोडक्ट के दाम भी स्टेबल रहेंगे अगर प्रॉपर मार्केटिंग चैनल के जरिए, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के जरिए आपका प्रोडक्ट मार्केट में रेगुलरली सप्लाई होता रहेगा। तो दोस्तों यहां हमने पढ़ लिया इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द कंज्यूमर एज वेल, प्रमोट्स प्रोडक्ट अवेयरनेस, प्रोवाइड्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोवाइड्स वैरायटी प्रोडक्ट्स, हेल्प्स इन सिलेक्शन, कंज्यूमर सैटिस्फैक्शन, रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप ये दोनों ही आंसर्स आसान से लिखकर जरूर प्रैक्टिस करेंगे। हम दोस्तों मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।